ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एकांत, सॉलिट्यूड, जो इस आध्यात्मिक यात्रा में फाउंडेशन है। बिना एकांत के, बिना सॉलिट्यूड के आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं खुद को परिवर्तन करना, खुद को एम्पावर करना, एकांत सबसे ज़रूरी है ना। पहले कुछ हम पढ़ लेते हैं जो हमने इस टॉपिक पे लिखा है, चिंतन किया है, और इसको फिर हम धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। एकांत भागना नहीं है, यह भीतर लौटना है। कितनी सुंदर बात है ना। एकांत भागना नहीं है। हम ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं, वो एकांत है। नहीं, कोई व्यक्ति है जो जंगल में रहकर भी भीड़ में रह सकता है ना। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इस व्यक्ति के प्रति टकराव है, लगाव है, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। कई जंगल में रहकर भी मन में बहुत सारी उलझनें चल सकती हैं, राइट। तो एकांत भागना नहीं है, पर दिन में कुछ समय निकालना है, डिटैच। हफ्ते में एक दिन निकालना है। हफ्ते में 10 दिन में आप एक दिन निकाल, एक दिन मीन्स 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एकांत। और एकांत से डर तो नहीं लगता है, ये चेक करना है अपने आप को। एकांत कोई खाली जगह नहीं है, यह वह पवित्र स्थान है जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप से जुड़ती है। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, हम सोल कॉन्शियस होते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हीरा है, मान लीजिए, ठीक है। हीरे के चारों तरफ धूल चढ़ गई है। सोचिए वो 100 साल से एक जगह पे पड़ा था, धूल चढ़ गई है चारों तरफ, परत जम गई है पूरी। अब किसी को वो मिला तो लगेगा ये तो क्या है, पत्थर है ये तो। लेकिन जब उसको सफाई किया तो अंदर का हीरा सामने आया। ऐसे ही एकांत, जो आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप है, शांति। हम शांति के लिए भटक रहे हैं, खुशी, प्रेम, आनंद, ये हमारे अंदर ही है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, 7 गुण जो हैं, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एकांत बहुत ज़रूरी है। जब बाहरी शोर शांत होता है तो भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ जो कहती है तुम कौन हो, है ना। जब हम बाहर का जो शोर है, कुछ समय के लिए हम शांत, अगेन बाहर का शोर शांत करने का मतलब ये नहीं है कि हम सबको कहेंगे तुम कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं। जैसे अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाहर से थोड़ा शोर है, पर इट्स ओके। हम इस शोर में भी इंटरनल जितना कोशिश करें, ठीक है, बाहर के शोर से भी डिटैच होना बीच बीच में ज़रूरी है मेडिटेशन के लिए, लेकिन आंतरिक एकांत, उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान से समझना है, एक होता है सॉलिट्यूड, दूसरा है लोनलीनेस। तो एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम लोनली फील कर रहे हैं। अकेलापन अलग चीज़ है, एकांत अलग चीज़ है। दोनों में अकेले ही हैं हम, लेकिन एकांत मतलब जब आत्म चिंतन आप कर रहे हैं, खुद के साथ बैठे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हैं, स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं, अपनी चेकिंग कर रहे हैं, एकांत में आनंद आएगा। बैठे हैं, अब एकांत की आत्म चिंतन, सकारात्मक चिंतन, इस पे नहीं जा रहे तो क्या होगा, टेंशन, एंजाइटी, है ना। पिछले हमने एपिसोड में भी चर्चा की कि जब खाली बैठते हैं तभी फिर नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। पर खाली नहीं बैठना है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर काम ही करते रहना है। खुद के साथ बैठना, आत्म चिंतन करना, ज्ञान चिंतन करना। तो एक कहानी है कि एक साधु से कोई पूछता है कि यहाँ आपको अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि वो जंगल में है। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ मैं खुद से कनेक्ट होता हूँ। तो अगेन आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, पर घर में रहते हुए भी बीच बीच में समय निकालना है एकांत का। इसलिए ही ब्रह्मा कुमारी के देखो इतने सारे सेंटर्स हैं, क्यों है, ताकि कुछ समय हम वहाँ जाकर दुनिया की बातों से खुद को डिटैच कर सके, आत्मचिंतन कर सके। तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि अलग अलग लोगों ने, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने एकांत के बारे में क्या कहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा, एकांत मुझे सत्य की ओर अधिक समीप लेकर आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा,
जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वह अभी स्वयं को जान नहीं पाया है ना। तो ये हमें चेकिंग करनी है। क्या मेरे को अकेले रहने से, कई लोगों को अकेले रहने से बहुत डर लगता है क्योंकि उनके अंदर फिर नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ है तो ऐसा नहीं कि एकदम से ही 2 घंटे 3 घंटे पूरा पूरा दिन अकेले रहना शुरू कर दे। धीरे 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 हमें उस सॉलिट्यूड को फील करना है। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने कहा एकांत सृजनशीलता का बीज है, जो अकेले रहना जानता है वही कुछ नया सोच पाता है। अच्छा, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा जब आत्मा मौन होती है तो ब्रह्मांड उससे बात करता है। बीच बीच में समय निकालना है हमें एकांत में बैठने का। आप उसमें स्टडी करिए, स्पिरिचुअल स्टडी करिए, खुद की चेकिंग करिए, लिखिए। जर्नलिंग द बेस्ट वे। एकांत में अपनी प्रोग्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जर्नलिंग। उसमें आप लिखिए आप क्या चाहते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो एकांत का बहुत महत्व है। तो हमें चेक करना है क्या हम एकांत में बैठते हैं, क्या हम समय निकालते हैं खुद के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है अपने लिए अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे। और ख़ासकर मोबाइल और ये सब चीज़ों, क्योंकि आजकल क्या है 5 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट मिलता है तो मोबाइल पे ध्यान चला जाता है। बीच बीच में समय निकालिए, एकांत में हमें बैठना है। एकांत का आनंद, खुद को पहचानना है, आत्मा के गुणों को अनुभव करना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर आत्मा की चार्जिंग हमें करनी है। तो फिर ये जो शांति, खुशी, प्रेम, आनंद जो बाहर ढूंढ रहे हैं हम, वो ढूंढना हम बंद कर देंगे, क्योंकि जब रियलाइज होगा कि वो हमारे अंदर ही है, हमारा स्वरूप है। ओम शांति। थैंक यू।